हेलो एवरीवन, प्लीज़ टेल मी की आवाज़ वगैरह आ रही है। ठीक है, आवाज़ आ रहा है। एक बार बता देना आप सब लोग। चलो बढ़िया है। हेलो विष्णु, मुदित, आई एंड रिलीजन, कैसे हैं आप सभी लोग? लो आदित्य, अभिषेक, सब लोग को पहले आ जाने दीजिए, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हेलो। विष्णु, थोड़ा सा लेट हो गया था कैंपस आने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, बताएं आप सभी लोग। बस 3:30 बज गया यार, अब अपन को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कितने लोग हैं जो डेल्टा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि डेल्टा क्या है, क्या होता है डेल्टा? बताइए कितने लोग यहाँ पर डेल्टा के बारे में जानते हैं, सो दैट मैं आपको डेल्टा के बारे में समझाने से पहले ये तो जान जाऊँ कि आप लोग डेल्टा के बारे में जानते हो। ठीक है, मैं जान तो जाऊँ कि आप लोग डेल्टा के बारे में कितना जानते हो, और उसी से आगे हम लोग दिमाग लगाएंगे ना। Bioengineering which is dominant, I know little bit but not expert. Okay, you know little bit but not expert. ओके, और कोई जो डेल्टा के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो? एनीवन हियर? यस। नो आइडिया। गो चार्टिंग परचेज नहीं हो रहा है, क्या करूं? बिना गो चार्टिंग के आप नहीं चला पाओगे डेल्टा। ठीक है, बिना गो चार्टिंग के आप डेल्टा नहीं यूज कर पाओगे। नो आइडिया, आई नो लिटिल बिट बैलेंस विच इज डोमिनेंट। ओके, आई डू नॉट नो लिटिल बिट, मी टू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टू थिंग इन द मार्केट। ठीक है, यू नीड टू नो what I am talking about. If I am taking the bank nifty future, okay,
then I can show you all things. So in Bank Nifty future you can see that I can use a simple indicator that is known as volume. So basically वॉल्यूम क्या शो करता है, वॉल्यूम शो करता है सेम चीज जो डेल्टा शो करता है, बट डेल्टा आर मोर इफेक्टिव देन दी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम बहुत बड़ा है, फिर देखेंगे वॉल्यूम बायर का उससे थोड़ा सा उसको खींचने की कोशिश किया, देन बायर्स आर लूजिंग कंट्रोल। सो यहाँ से भी आप ट्रेडिंग का आइडिया ले सकते हो किस तरीके से कि भाई मार्केट तो अपने आप को पुशअप कर रहा है बट बायर्स आर लूजिंग देयर कंट्रोल। इन तीनों कैंडल को आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि यार मार्केट तो अपने आप को पुशअप कर रहा है, मार्केट तो चाह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे सीरियसली तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पर मेन जो कंसर्न है कि बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा मार्केट नीचे जा रहा है और बायर भी सेम से जो सेलर है उनके वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पर आपको मज़ेदार पोजीशन बनाने को मिलेगी और आपको डर भी कम लगेगा। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर वॉल्यूम को अपने इंक्रीज किया है, जो कि यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से मैं शो भी कर दे रहा हूँ, ये रहा। सो ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल है, दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल। कभी कभार आपको ये चीज़ समझ में आता होगा कि यार कैंडल तो इतनी बड़ी बनी, कैंडल बायर की इतनी बड़ी बनी, फिर मार्केट नीचे क्यों चला जा रहा था, बार इतनी बड़ी कैंडल बनी और लेकिन मार्केट क्या किया, कॉन्टिन्यूसली मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से लगातार इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए मार्केट यहाँ से डाउन साइड ट्रेवल कर। तो ये इसलिए होता है यार क्योंकि देखिए किसी भी कैंडल का स्ट्रेंथ उसके डेल्टा से पता चलता है। ठीक है, उसके डेल्टा से पता चलता है कि भाई सच में यहाँ पर जो बायर था या जो सेलर था वो कितना मजबूत है। ठीक है ना, आप वॉल्यूम प्रोफाइल, कई लोग वॉल्यूम प्रोफाइल पर भी कर लेते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि भाई डेल्टा देखकर करते हैं। तो अब ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डेल्टा के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीख सकते हैं, किस तरीके से सिग्नेचर स्ट्रेटजीज हम लोग सीख सकते हैं। तो हम लोग डेल्टा कॉन्सेप्ट सीखने से पहले उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हो जो उसको देगा। तो आप लोग इसको नोट करते रहे, गो चार्टिंग करके सॉफ्टवेयर आता है, इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना है, इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है आपका 1399 रुपये पर मंथ। ये आपको पर मंथ देना ही देना होगा किसी भी हाल में। क्या बताता है, डेल्टा बताता है। डेल्टा से क्या पता चलता है, डेल्टा इज नेट बायर माइनस नेट सेलर। एक कैंडल जो ग्रीन बन रही है, ये जो कैंडल ग्रीन बन रही है, टेल मी ऑनेस्टली, ये जो कैंडल ग्रीन बन रही है क्या ये सिर्फ इस कैंडल के अंदर क्या सिर्फ बायर बैठे होंगे, सेलर नहीं होगा क्या, क्या ओनली बायर्स आर प्रेजेंट इन दिस कैंडल? बोलिए, क्या इसमें सिर्फ बायर्स प्रेजेंट है? नहीं, इसमें बायर सेलर दोनों प्रेजेंट हैं। बायर्स डोमिनेट करें, सेलर्स लूज किए मार्केट को। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेल्टा से, गो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट होगा 1399 पर मंथ, डेल्टा नेट बाय नेट सेलर है। अब इसके अंदर डेल्टा समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्या जो डेल्टा वाला स्ट्रेटजी है वो कितने परसेंट, क्योंकि हर स्ट्रेटजी अपने आप में 95% काम करती है और ये स्ट्रेटजी भी सेम 95% आपके लिए काम करेगी। इस स्ट्रेटजी को देखने के लिए हमें दो चीज़ सीखनी पड़ेगी, डेल्टा डाइवर्जेंस एंड डेल्टा कन्वर्जेंस। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है, इसकी क्लास में आज आपको लूँगा कि डेल्टा डाइवर्जेंस क्या होता है और डेल्टा कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, तब आपको और अच्छी तरीके से, सीतू, प्रशांत, धीरेन्द्र, बिल्कुल बढ़िया। अब कई बार ऐसा सवाल भी आता है कि भैया अगर मान लीजिए कभी कभार सेलर और बायर के अंदर हम लोग डेल्टा देखते हैं, बट डेल्टा देखने के बाद पता नहीं चलता है कि मार्केट स्ट्रेटजी को भी यूज किया, फिर भी मार्केट वहां पर ऊपर जाने के बजाय नीचे या नीचे जाने के बजाय ऊपर चला जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए
जब भी आप गो चार्टिंग यूज करेंगे, कब कब यूज करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइम 9:25 से लेके 11:125, सॉरी, सिर्फ ये टाइमिंग आप गो चार्टिंग यूज करें, क्योंकि इसके बाद जो डेटा होता है उस डेटे के अंदर रिक्रिएशन होना स्टार्ट होता है। मे बी देयर विल बी सम सेलिंग एंड एफआई विल बी बॉट होल अमाउंट। सो आपको यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। यू नीड टू लुक इन दिस, कि मतलब किस तरीके से आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को 1-2 घंटे के अंदर बैठ के डेल्टा देख के निकालना है आपको। ठीक है, मे बी मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, डेल्टा भी आपका सपोर्ट कर रहा है, बट कोई एफआईआई है पूरा आपका चौपट कर दे पैसा। सो इसलिए थोड़ा सा सीरियसनेस और कॉशनेस आपको रखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। तो 9:25 से अब कैसे इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो मैं आपको, चलिए, ईच एंड एवरी स्टेप बता रहा हूँ, आप सभी लोग इसको ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ लिखना है गो चार्टिंग। जैसे ही आप गो चार्टिंग क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप कोई भी अपना एक गूगल अकाउंट से क्लिक कर लॉगिन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना एक गूगल अकाउंट यूज कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरे गूगल अकाउंट से लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद मेरे को सबसे पहले अपने अपग्रेड प्लान पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे क्लिक करना है बेस, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया। नो, रिलीजन नहीं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपको क्लिक करना है, प्रोब नहीं, आपको जाना है बेस पे। ठीक है ना, यहाँ पर आप बेस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके की चीजें हैं, या तो आप एनुअली इसको ले सकते हैं 12 और 1000 रुपए में, या आप मंथली इसको पे कर सकते हैं। अब जो भी लोग यहाँ पर लेंगे वो एडिशनल में सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे, एनएससी फ्यूचर 1150 रुपये पर मंथ, सिर्फ ये वाला, इस पे आप टिक मार दें, इस पे आप ऐसे टिक मार दें। ठीक है, इस पे टिक मारे, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन कैश फ्यूचर में 50 एक्टिव सिंबल ये सब नहीं लेगा, समझ रहे हो, ये और ये आपको फ्री में आ रहा है, तो इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे, एनएससी और एमसीएक्स का, और बेसिक जो ऑप्शन डेस्क है वो, ये दोनों आप फ्री में ले लेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वन टाइम या सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो वन टाइम परचेज करेंगे, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वन टाइम परचेज करेंगे, जिस पर क्रेडिट कार्ड और सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेगा। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वन टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो पे नाउ पे आप क्लिक कर दिए। पे नाउ पे आपसे ये सारे डिटेल्स मांगे जाएंगे, किस तरीके से आपको पे करना है, क्या करना है ना, कार्ड पेमेंट है, नेट बैंकिंग है, जो आपकी इच्छा हो आप उसको यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो डेस्क है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। ठीक, आपका डेस्क कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको यहाँ पे जाना है चार्ट में। जब आप प्रीमियम प्लेग ले लेंगे तो फिर आपको कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, डायरेक्ट आप यहाँ से भी जा सकते हैं।
जहां से आपकी जाने की इच्छा हो आप वहां जा सकते हैं, बट मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ उस पर भी आप थोड़ा गौर करें। यहाँ पर आप कुछ लेसन सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। यहाँ पर प्राइम देख, यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं आप, क्रिप्टो के ऑप्शंस देख सकते हैं आप, सब कुछ ये सब सारी चीजें आप लोग खुद एक्सप्लोर करिएगा ना, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कैसे पोजीशन होता है, पे ऑफ चार्ट क्या है, स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कौन सा बाई करना है कौन सा सेल करना है, वो स्ट्रेटजी बिल्डर क्या होता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है और चार्ट में जाकर आपको इक्विटी पे क्लिक करना है। इक्विटी इक्विटी पे क्लिक कर दिया आपने, आपके चार्ट में बिल्कुल खाली खाली सा सिर्फ इस तरीके से आपका चार्ट आएगा। देखिए आपका चार्ट किस तरीके से आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। आपका चार्ट बिल्कुल इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब एक तो कैंडल स्टिक रहेगी और कैंडल स्टिक के बाद डेल्टा उल्टा कुछ नहीं रहेगा, वैल्यूम बार आपको दिया रहेगा, टाइमिंग वगैरह। यहाँ पर देखिए कभी भी जब भी कोई यहाँ पर जाएगा, जैसे अब आप लोगों ने इसको खोला, तो खोलने के बाद आपको देखना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि मुझे इसमें, तो आपको इसमें या तो निफ्टी देखना है या तो बैंक निफ्टी या कोई और स्टॉक देखना है। तो किसी भी चीज का स्टॉक की प्राइस उसके फ्यूचर के हिसाब से चलेगी। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सोच के सोचिए। आपको देखना है यहाँ पर बैंक निफ्टी, तो आप लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखते ही आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपको एक तो ये इंडेक्स मिल रहा है, इंडेक्स आप लोग देखते ही हैं, फ्री के सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करें या जीरोधा काइट है, हजारों जगह इंडेक्स। फिर देखिए दूसरा दिख रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर, हमें इसी के बारे पे बात करना है। हमें 3 महीने का यहाँ हमें फ्यूचर देखने को मिलता है, हमें सिर्फ फर्स्ट मंथ का देखना है, यानी कॉन्टिन्यूस फ्यूचर देखना है। ठीक है, हमें ये वाला भी नहीं देखना है, याद रखें, हमें बैंक निफ्टी 1 पे सिलेक्ट करना है। ये रहा हमारा कॉन्टिन्यूस फ्यूचर। अब आपके सामने इस तरीके का ग्राफ खुल जाएगा, ये तो पता नहीं आप में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ से इसको काट दे रहा हूँ पहले। इस तरीके से आपका चार्ट खुल जाएगा। चार्ट खुलने के बाद कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडिकेटर में जाकर सबसे पहला सर्च करना है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, कई लोग इसको समझते नहीं है कि कैसे इसको यूज करना है। देखिए किसी भी रीजन को या किसी भी पिवट पॉइंट को मार्केट जब ब्रेकआउट दे, तो वो ब्रेकआउट इस पिवट पॉइंट को सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद कितना वैल्यूम है वो आपको बताएगा, यानी डेल्टा कितना है वो आपको बताएगा कि आपको ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला कि आज आपको डेल्टा डाइवर्जेंस और डेल्टा कन्वर्जेंस जानना बहुत जरूरी है। आपने पिवट पॉइंट्स ऐड कर लिया, देन आप उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पर मूविंग एवरेज। यहाँ लिखिए सिंपल मूविंग एवरेज, ये दिख रहा है सिंपल मूविंग एवरेज। इसको आप क्लिक करके यहाँ पर 200 डाल दीजिए, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर एक सिंपल मूविंग एवरेज आप ऐड करिए, दूसरा सिंपल मूविंग एवरेज, इसको आप 50 कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर 200 का जो कलर है उसको मैं रेड लगा देता हूँ। ये बहुत बुलिश कैंड, बहुत बुलिश रीजन होता है। 200 मूविंग एवरेज को मार्केट अगर क्रॉस कर देना तो बात ही खत्म हो जाएगी 5 और 15 मिनट के ग्राफ में। और यहाँ पर नीले वाले से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50 मूविंग एवरेज। अब देखिए ये हमारा एक बेसिक सेटअप हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट इज कि जैसे मान लीजिए हमें ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। आपको 5 मिनट के नीचे का टाइम फ्रेम नहीं यूज करना है, चाहे जो भी आपको आके जो भी आपको बता देगा। यू डोंट हैव टू यूज बिलो 5 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ द सेकेंड थिंग इज सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने पे हमें उस डायरेक्शन के बारे में सोचना है, चाहे वो पुट की डायरेक्शन हो चाहे वो कॉल की डायरेक्शन हो। यहाँ पर मार्केट ने दो सपोर्ट और के बीच में मार्केट ने अपना पोजीशन खोला, तो मार्केट के अंदर देखिए
पहले एक चीज हमेशा याद रखिए कि मार्केट के अंदर जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं ना, तो दो चीजें बहुत क्लियर कट आपके दिमाग में आनी चाहिए। सपोर्ट टूटने का मतलब होता है मार्केट टूटा, सपोर्ट से मार्केट का उठने का मतलब होता है मार्केट उठा। ये तो बात आपको समझ में आ ही रही है। अब देखिए मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअस एक ग्राफ बनाता है। यहाँ तक हमें कोई ये नो ट्रेडिंग जोन था, हमें नहीं लेना। अगर आपको हमेशा लाइफ भर प्रॉफिट कमाना तब, नहीं तो आपको रिस्क लेना है तो रिस्क वाला बनिए। मार्केट यहाँ से उठा, वहां से उठा, यहाँ तक गया, नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए। फिर मार्केट देखिए वहां से नीचे आया और मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा भी नहीं। फिर मार्केट अगेन इसको तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तोड़ना चाहा लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो अब मार्केट उठना चाहा, ये 55 मिनट का ग्राफ है। फिर मार्केट तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन का मतलब यहाँ तोड़े मार्केट और उसके बाद ये कैंडल यहीं से स्टार्ट हो जाए, सेकेंड वाली कैंडल यहीं से स्टार्ट हो जाए, है ना। तोड़ने का मतलब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए इस तरीके से। कुछ इसका पार्ट जो है वो पूरी तरह इसके विग नहीं रहने चाहिए, ठीक है। फिर देखिए हमने इंतजार किया मार्केट का, फिर मार्केट के अंदर नो ट्रेडिंग। दो सपोर्ट के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर इस सपोर्ट का अगर इस सपोर्ट का 50% इफिशियंसी मार्केट ने क्रॉस कर लिया तो आप एक बुलिश सोच सकते हो। जैसे क्या है, इस सपोर्ट का देखिए, ये सपोर्ट 34,580 पे है, ये सपोर्ट आपका 34,880 पे है। अगर मार्केट इसका 50% इसको क्रॉस कर देता, इस रीजन को, जो रीजन यहाँ पे मार्केट कई देर से होल्ड कर रहा था, तब आप एक कैंडल के ऊपर इसको कर लेते और इसके नीचे ऐसा लगा रहे। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी है। अगर आप मार्केट के अंदर वेट नहीं करेंगे तो मार्केट आपको पैसा बना के नहीं देगा, ठीक है। मार्केट आपको पैसा बना के नहीं देगा। तो फिर मार्केट ने आया, नहीं तोड़ा, फिर मार्केट यहाँ पर फाइनली मार्केट तोड़ता है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले कैंडल पे अपना काम करेंगे और यहाँ पर आप इस कैंडल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड देखिए मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के यहीं तक दे दिया था। दिन मार्केट रेट्रेस अपना किया, तब भी आप घाटे में थे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ था। तो ये क्या होता है, ये होता है एक टेक्निकल तरीका जिसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, है ना। मार्केट के अंदर देखिए, जब मार्केट 5-5 मिनट होल्ड कर रहा था यहाँ पर, तो मार्केट ऊपर भी जा सकता था एंड मार्केट नीचे भी जा सकता था। अब यहाँ पर क्यों मार्केट नीचे जाएगा, क्यों मार्केट ऊपर जाएगा, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। उसके लिए हमें चाहिए डेल्टा, यानी हमें थोड़ा सा प्रेडिक्शन अगर करना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने के मूड पे है, तो हमें उसके लिए चाहिए होता है डेल्टा। तो डेल्टा के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है ना, देखिए यहाँ पर ऑर्डर फ्लो दिख रहा है आपको। ऑर्डर फ्लो में जाकर सिंपल आप चले जाइए बार स्टैटिस्टिक्स पर, खत्म, ठीक। बार स्टैटिस्टिक्स पे आने पे ये वाला जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये छोटा सा लाइनिंग, ये छोटा सा लाइनिंग आपको समझ में आ रहा अभी है। चलिए आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। इस पर आप क्लिक करिए, क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पैनल खुल जाएगा। जो भी आप एडिटिंग करना चाहें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम जाएंगे बार स्टैटिक्स पैनल में, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग सब कुछ यहाँ पर बंद कर देंगे, पहले सब कुछ बंद कर दीजिए, सब बंद है। हमें खोलना क्या है, हमें खोलना है डेल्टा, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, कम्युलेटिव डेल्टा, ठीक है। सिर्फ हमें ये चार चीज खोलना है, मैक्स, मिन, कम, ठीक है। सिर्फ हमें चार चीज खोलना है। चार चीज हमने खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद किए और इसको जूम करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा ये लेवल कई देर से मार्केट होल्ड कर रहा था, ये लेवल। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन भारी हो रहा था, बायर या सेलर। तो चलिए देखते हैं। वन 1.53
250, 2.55, 900, 2.9। यहाँ से अगर हम लोग कम्युलेटिव डेल्टा देखें तो मार्केट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, 2,41,000 के पास शॉर्ट पोजीशंस बना के रखी गई हैं, ठीक। एंड देन मार्केट हैज टेकन अ पॉज, कि मार्केट पॉज ले रहा है। अब पॉज लेने का मतलब देयर विल बी टू एस्टिमेट कंडीशंस। बायर विल थिंक कि चलो यार अब सेलर का एंड हो गया यहाँ पर, अब जो सेलर हैं वो यहाँ से अपने आप को छोड़ दिए, अब हमारे पास एक नया मौका है पैसा बनाने का। एंड सेलर्स सोच क्या रहे हैं कि बायर्स को आ जाने दो, बायर्स थोड़ा पैसा यहाँ पर लगा दें, तो फिर हम एक साथ उनके स्टॉप लॉस को टारगेट कर सकते हैं और उनके मार्केट को गिरा देंगे। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज विच इज एक्टिंग हियर। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक फॉल दिखा होगा। अब आप लोगों को क्या देखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड, देखिए जब भी आप डेल्टा देख रहे हैं ना, तो कोशिश करिए डाइवर्जेंस हो रहा है या कन्वर्जेंस से देख रहे हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, जब मार्केट डेल्टा बड़ा हो, पहले तो सिग्नेचर स्ट्रेटजी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे अब 5 मिनट का कैंडल पे डेल्टा 6 है, फिर डेल्टा, फिर पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। सो डेल्टा क्या हो रहा है, डेल्टा यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्जेंस का मतलब कि डेल्टा को फॉलो अप डेल्टाज सही मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखिए यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की, तो यहाँ पॉजिटिव कैंडल दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा है वो फॉलो अप नहीं कर रहा है, कन्वर्जिंग डेल्टाज नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात आप। फिर यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जिंग डेल्टा है। कन्वर्जिंग का मतलब कि भाई देखो 30,000 के ऊपर डेल्टा पर आपको ट्रेड करना है। 30,000 के बाद कम से कम आपको कन्वर्जिंग डेल्टा तो मिले, 5,000 10,000 बायर और तो रहे, 30,000 बायर आए बाय करके चले गए मार्केट में, उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो कन्वर्जिंग डेल्टा का ये रोल है, कन्वर्जिंग डेल्टा इस तरीके से काम करती हैं। एनी डाउट। पहले देखिए आप लोग सिस्टम समझिए, आप लोग एक बार सेटअप करिए, इसका पहले सेटअप कर लीजिए, फिर आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अब सिग्नेचर स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सिग्नेचर स्ट्रेटजी में आपको पैसा 100% बनेगा, लेकिन अगर आप पूरी बात मानेंगे तब, ठीक है। बिना फॉलो अप कैंडल देखकर ट्रेड नहीं करना है। 30 के हमारा टारगेट है बैंक निफ्टी में, 30,000 प्लस डेल्टा रहेगा। और अगला जो हमारा कैंडल बनना चाहिए वो 30,000 के बाद कम से कम उसका आधा परसेंट, 10,000, 12,000, 5,000 तो बने ही बने। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ट्रेड इनिशिएट कर रहेंगे। और अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एटलीस्ट 80 के हमारा डेल्टा होना चाहिए, ये भी आप लोग, तो सिस्टम इज लैगिंग, सो आई एम इन ऑफिस, आई डोंट हैव माय स्ट्रॉन्ग सिस्टम। तो रुको मैं आपको सिस्टम इज लैगिंग, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि देखो यहाँ पर 20,000 डेल्टा है, सो डोंट टेक ट्रेड हियर। ज्यादा लालच करना बुरी बात है। 30,000 डेल्टा देखिए, ट्रेड करिए, ठीक है। उसके बाद 30,000 के बाद भी थोड़ा वेट करिए कि 30,000 के बाद कहीं वो तुरंत -7,000 तो नहीं हो गया। और अगर -30,000 है तो वेट करिए कि अगली बार भी -10,000 कम से कम रहे। बहुत बढ़िया विष्णु।
तो नियम अगर आप फॉलो करें, अगर आप नियम फॉलो करेंगे तभी यहाँ पर मजा आएगा। Yeah, 35K winning. Sorry guys. If I am saying 30K then that's wrong. 35K. 35,000 प्लस डेल्टा होना चाहिए। सॉरी, पार्डन माई मिस्टेक। ठीक है। अरे यार ये चल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको इसके पहले जो भी बताया तो आप उसको ध्यान रखिए कि मैंने जो डेल्टा बोला वो डेल्टा आपका कितना होना चाहिए, वो डेल्टा आपका होना चाहिए 35,000। 35,000 के ऊपर की कहानी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, 35,000 के नीचे की कहानी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं।